हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव, आप सभी को आपके YouTube चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इससे पहले के क्लास में हमने जो एक्सप्लेन किए हैं वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में एक्सप्लेन किए हैं और लगभग कूलम्ब्स लॉ के बारे में सारा कॉन्सेप्ट हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं और आप लोग को जो है वो सारा वीडियो देखना है। तो आज हम लेकिन उसमें जो है ध्यान दीजिएगा, उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में वो जिक्र किए हैं कूलम्ब साहब ने, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट दिए वो जो है कूलम्ब साहब के द्वारा दिया गया, और वो दो चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन, आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला बात होती है, तो वहां पे हम उसकी बात किए थे। तो आज हम आप लोगों को पॉइंट चार्ज के बारे में ही बताएंगे, फोर्स निकालना। लेकिन क्या कहते हैं कि मतलब ग्रुप ऑफ चार्ज लेंगे, यानी इससे पहले जो हम फोर्स पढ़े थे पेयर चार्ज, यानी एक जोड़ा पॉइंट चार्ज के लिए बात किए थे। तो आज हम पॉइंट चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, लेकिन ग्रुप में पढ़ेंगे, यानी दो से अधिक चार्ज जब एक जगह एडजस्ट होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब हमारा फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि उस पर कैसे एक्ट करेगा, यानी लगाएगा कैसे, तो उस पर हम बात करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो पढ़ने पढ़ाने का काम आप शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में दोस्तों के पास। चलिए, और तो अब जो है पढ़ने पढ़ाने की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, कोई बात नहीं, यहाँ पे चार्ज नहीं लिखना है, कारण है कि हम चार्ज यानी हम इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज ही होता है, यानी कि हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए उतना हमको लिखना नहीं है। चलिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज होगा, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, रोपण का सिद्धांत, ठीक है। चलिए, बहुत ही आसान तरीका से समझाया जाएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ग्रुप समझ लेते हैं, ग्रुप होता है क्या। तो ग्रुप जो का अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप एक का हो नहीं सकता। अगर हम कहेंगे, हम पर्सनली अगर अपने बारे में बोलेंगे, कहेंगे हम ग्रुप में है, तो ये गलत बात है। हाँ, लेकिन आप लोग भी देखे होइएगा, कहिएगा कि ये लड़का का जो 2 का ग्रुप है, यानी कहीं कोई लड़का चल रहा है 2 आदमी से मिलके, तो उसको आप बोल सकते हैं, कोई भी आदमी जो ऑब्जर्व कर रहा है उसको देख रहा है, तो कहता है ये लड़का 2 का ग्रुप में सब दिन रहता है, 4 का ग्रुप में रहता है, 5 का ग्रुप में रहता है, ऐसे हम बोलते हैं। इसीलिए हम ग्रुप उसको समझ लेते हैं। ग्रुप का मतलब समझ में उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा। चलिए, हम आगे की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, उसको हम उसके बाद देख लेंगे। चलिए, ग्रुप का मतलब ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एक जो है समबाहु त्रिभुज लिए, ठीक है, इसके समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल लिए, इसका ये वर्टिसेज ए है, ये वर्टिसेज बी है और ये वर्टिसेज सी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम रखे -q1 चार्ज, ए का मतलब
पहला चार्ज लेकिन माइनस रखें, और यहाँ पे हम रख लेते हैं प्लस Q2 चार्ज, यानी B का मतलब दूसरा चार्ज लेकिन प्लस में रखे हैं, और यहाँ पे हम रख लेते हैं, मान लेते हैं प्लस से Q3 चार्ज रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो अब ये चार्ज का ग्रुप हो गया, ये चार्ज का ग्रुप हो गया, ठीक है। तो और एक बात और ध्यान रखना है, हमारा कौन सा ट्रायंगल है, तो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब है कि ऑल साइड क्या होगा बाबू, बराबर होगा। मान लेते हैं इसका ये साइड अगर मान के चलिए R है, तो ये साइड भी इसका क्या होगा बाबू, R होगा, और ये साइड भी इसका क्या हो जाएगा, R होगा। ध्यान देना, बहुत ही अच्छा चीज बता रहे हैं, R होगा। तो अब हमें करना क्या है, इस ग्रुप में यानी ये चार्ज का जो ग्रुप है, इसमें से किसी एक चार्ज को सेलेक्ट कर लेंगे और जिस पे बाद बाकी आवेश के कारण फोर्स लगाएंगे, तब हमारा क्या रिजल्ट हो सकता है उस पे बात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है किसी चार्ज के ग्रुप में, किसी चार्ज के अंतर्गत, किसी चार्ज के ग्रुप के अंतर्गत, यानी किसी चार्ज के ग्रुप के विदिन हम क्या करेंगे, फोर्स एग्जस्ट करेंगे, यानी किसी एक चार्ज पे बाद बाकी के कारण। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब ये होता है कि किसी चार्ज के ग्रुप के अंतर्गत का मतलब उसके अधीन, यानी उसके विदिन किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिए, उस पे बाद बाकी रेस्ट में जो आवेश बचता है उस ग्रुप में से उस पे फोर्स लगाइए। तो ध्यान दीजिए, इस अब यहाँ पे होगा क्या, तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों सेम नेचर का है, तो अपने से बाहर लगाएगा। कहाँ लगाएगा बाबू, तो इसी पॉइंट पे अपने से बाहर इधर लगाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब क्या करेगा, ये C पे लगा है, हम C का बात कर रहे हैं, इस रेस्ट के कारण। आप जो है पहले इस पे कर लेते हैं, बारी बारी से तीनों पोर्शन पे हम काम कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करेगा, यानी माइनस Q1 भी क्या करेगा, Q3 पे मतलब फोर्स लगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं इस R को, ठीक है। तो कारण है कि यहाँ पे हमें ये चीज करना है, ठीक। तो ये इधर फोर्स लगेगा, तो ये कितना लगेगा, देखिए आर निगेटिव है तो फोर्स लगाएगा अपने अंदर करेगा, यानी कि ऐसे खींच देगा इसको, ठीक। थोड़ा सा फैन ऑन कर दीजिए राहुल जी, चलने दीजिए, कोई बात नहीं, गर्मी ज्यादा है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी ये चार्ज का ग्रुप है, तीनों कॉर्नर पे 3 चार्ज रखे हैं, एक चार्ज पे बाद बाकी चार्ज के कारण फोर्स एग्जस्ट करा रहे हैं, यानी लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगाया, क्या क्या, इस Q3 को नीचे करके दिख लेते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। ये हमारा C पोर्शन है, यहाँ पे प्लस Q3 चार्ज रखें, ठीक है। चलिए इसको हम इस तरह से कर देते हैं। अब एक बात बताइए, Q2 Q3 पे लगाया, Q2 क्या किया, तो Q3 पे फोर्स लगाया, C है, और यहाँ पे जो चार्ज है आपका वो Q3 है प्लस में, ध्यान दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 3 पे 2 लगाया, यानी फोर्स लगा 3, किसके कारण लगा, तो 2 के कारण, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर ये क्या किया, तो यानी 3 पे लगा फोर्स 1 के कारण, 3 पे लगा फोर्स 1 के कारण। अब एक बात बताइए, दोनों फोर्स का टेल C पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, दोनों फोर्स का टेल C पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, और जब दो वेक्टर का टेल एक बिंदु पे जुड़ा हुआ रहता है तो उसको ट्रायंगल लॉ नहीं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से इसको जोड़ते हैं। इसमें होगा क्या, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम पूरा करेंगे,
ठीक। और जहां से मिला हुआ है वहां से एक डायगोनल खींचेंगे यानी विकर्ण खींचेंगे, यही हमारा रिजल्टेंट फोर्स देगा, यही हमारा एफ आर देगा, रिजल्टेंट फोर्स देगा। अच्छा, ये दोनों कुछ ना कुछ एंगल तो बने हुए करेगा, मान लेते हैं थीटा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो रिजल्टेंट जा रहा है तो कुछ एंगल पे जाएगा, कुछ एंगल पे जो जाएगा तो उसको हम मान लेते हैं अल्फा, एंड अल्फा एंगल से, क्योंकि फोर्स हमारा वेक्टर है तो वेक्टर में डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब यही होता है किसी चार्ज के ग्रुप के विदिन यानी उसके अंतर्गत किसी एक आवेश पे बाद बाकी के कारण जो फोर्स लगता है टोटल क्या होगा, वेक्टर सम होगा। क्या होगा, वेक्टर सम होगा। कहने का मतलब ये हो गया, यानी एफ जो है रिजल्टेंट हो जाएगा बराबर F31 प्लस F32 का। और दो वेक्टर जब हम जोड़ते हैं तो दो तरह से, एक ट्रायंगल ऑफ एडिशन से और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, एक त्रिभुज के नियम से एक समांतर चतुर्भुज के नियम से। अब सवाल उठते हैं कब त्रिभुज के नियम से कब समांतर चतुर्भुज के नियम से। तो जब दो वेक्टर का टेल टेल जुड़ा रहता है तो समांतर चतुर्भुज, और हेड टेल रहता है तो त्रिभुज। तो यहाँ पे तो टेल टेल है तो समांतर चतुर्भुज के नियम से, यानी कि एफ रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा आपको अंडर रूट F31 का स्क्वायर प्लस F32 का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस 2 F31 F32 cos थीटा, ठीक है, ये थीटा। तो आप जो है इसको आप कर सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, चूंकि दो वेक्टर को हम जब जोड़ते हैं इस तरह से तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है पैरेललोग्राम में, उसका फार्मूला होता है, इसीलिए r बराबर मैग्नीट्यूड के लिए अंडर रूट, इसको थोड़ा सा और इधर करके लिख लीजिए, इसको चिरकुट है, चिरकुट देखें, ठीक है, यानी रिजल्टेंट बराबर होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। तो इसको आप लोग को याद रखना, चिरकुट बहुत ही मायने रखता है। चलिए, तो अब जो है ये रिजल्टिंग फोर्स है बाद बाकी फोर्स का, तो वेक्टर सम से हम इसको क्या किए, जोड़ दिए। तो अब इसमें हम क्या कर रहे थे, डू करते हैं। डू क्यों कर रहे हैं, आप लोग को भी डूए करना है एग्जाम बोलने में, क्यों, क्योंकि हम इसके साइड में अब हम इसका बात करते हैं कुछ कुछ। चलिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से हम इसमें बात करते हैं क्यों डू किए हैं। इसके बगल में आप लोग को एक चीज दिखा देना, तब डू कीजिएगा, तब आपका जो है डू करना सही तरीका होगा। क्योंकि हम पहले F31 निकाल लेते हैं। F31 बराबर होता है 1/4πε0 एप्सिलॉन r गुना F31 न लिखे हैं, यानी कि पहला चार्ज मोड़ लगा दीजिए, माइनस है तो मोड़ लगा दीजिए, गुना दूसरा चार्ज क्या है, प्लस Q3 पे लगा रहे हैं आप फोर्स, Q3 पे आप क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। हम इधर जो है कर रहे हैं इसका कुछ कैलकुलेशन, ठीक है। एंड F, ये लिखना गलत बात है क्योंकि हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड ही हमको चाहिए, वेक्टर फॉर्म नहीं होना चाहिए। एंड F32 क्या हो जाएगा, सेम 1/4πε0 एप्सिलॉन r गुना प्लस Q2 गुना प्लस Q3 बटे r स्क्वायर, यहाँ भी होगा r स्क्वायर। इसका मतलब है कि सेकंड समझ जाएगा, ये इसका वैल्यू सब है, इसमें पुट कर देगा तो वो चीज उसमें निकल जाएगा, ठीक है। उतना हमें फुर्सत नहीं करने का, और यही तरीका ही होता है, फुर्सत क्या बात है, तरीका ही होता है, ठीक है।
तो ये चीज आप डू कर सकते हैं। तो इसका हम डिफिनेशन, इसको डिफाइन कैसे करें, तो सवाल होती है, देखिए पूरी प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए, किसी भी स्टूडेंट को जो है प्रैक्टिकली पढ़ना चाहिए। कारण है कि हम रटेंगे, अरे बहुत सारा बच्चा डेरिवेशन को रटना शुरू कर देता है, ऐसे है ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे लाइन फाड़ेंगे। अरे भाई वो क्या लाइन फाड़ेंगे, अगर आपको नहीं सीखा, आप नहीं सीखे हैं, नहीं समझे, तो आप नहीं ऐसे ऐसे कर सकते हैं। हाँ वही लड़का कर सकता है जो आप अच्छा से मतलब इसको डील करके आराम से पढ़ा है उसको। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है डेरिवेशन जिसको नहीं होगा वो न्यूमेरिकल कभी बना ही नहीं सकता है, और उसको ऑब्जेक्टिव कभी याद ही नहीं रह सकता। कारण है कि कोई भी डेरिवेशन जो हो, मतलब ऑब्जेक्टिव जो बनता है, तो वो क्या कहते हैं, इसके डेरिवेशन ही से अंतिम में जो निकलता है हमारा रिजल्ट। तो इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो किसी हिंदी में किसी चार्ज के ग्रुप के अंतर्गत, किसी ग्रुप ऑफ चार्ज के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, तो किसी एक आवेश पे बंधवांकी के कारण जो फोर्स लगता है वो रिजल्टेंट फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है, सीधी सी बात है। तो चलिए इसमें हम लिख सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ से इसका हम डिफिनेशन लिख लेते हैं। इसको हम दो भाग में बांट दिए थे, ठीक है, वहां पे बांट दिए थे तो वहां पे स्पेस नहीं होने के कारण अब इसका डिफिनेशन हम यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं, टोटल रिजल्टेंट फोर्स, टोटल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग total resultant force acting on a point charge on a point charge on a point charge is the equal to the vector sum is the acting on a point charge is equal to the, ऐसे होगा अच्छा से, is equal to the all forces acting on a point charge due to individual of point चार्ज, ठीक है, आराम से लिखिए। इसका डिफिनेशन पहले हम नहीं लिखे थे, क्यों, क्योंकि हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लिए, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन अब जो कंपोज किए हैं, ठीक है। पहले देखिए हम कोई भी चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना, बिना डेरिवेशन का कोई भी फिजिक्स संभव नहीं है। अगर कोई कहता है ना डिफिनेशन और फार्मूला का बात, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। कारण है कि आप कितना आप जो है मतलब उसको रटिएगा, कारण और बहुत सारे ऐसा सब्जेक्ट है नहीं रटना चाहिए, और कारण है कि हमें लाइफ में कुछ करना, रट के कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से और इसको हिंदी हम कैसे ट्रांसलेट करें, तो ध्यान दीजिएगा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, टोटल रिजल्टेंट या रिजल्टेंट यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी तो ऐसे लिखिए, यानी परिणामी
नामी बल, परिणामी बल किसी एक आवेश पर लगने वाले बाकी सभी फोर्स के वेक्टर सम, सदिश रूप वेक्टर सम, इंग्लिश में हम लिखेंगे वेक्टर, इतना नहीं चलेगा तो फिर गलत है, वेक्टर सम के बराबर होता है, बराबर होता, ठीक है। आराम से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आज का टॉपिक था, ये खत्म हो चुका है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और ध्यान दीजिएगा, बार बार हम कर रहे हैं कि कोई भी चीज को आप जो है ना प्रैक्टिकली सोचने का प्रयास कीजिए, ग्रुप समझिए, यानी कि कोई भी चीज का कॉन्सेप्ट देखिए, उसके कॉन्सेप्ट हम बार बार बोल रहे हैं कि उसका कोई भी अगर टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका सारा डेरिवेशन, डिफिनेशन, कॉन्सेप्ट सारा का सारा जो है उस टॉपिक में, उस वर्ड में ही छुपा हुआ रहता है। दिखाने वाले होने चाहिए और दिखाने वाले होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको भी काम करना पड़ेगा। कारण है कि आप लोग मान के चलिए हम बोल रहे हैं, आप देखने नहीं कीजिएगा अच्छा से, फिर दिक्कत वाली बात है, तब वो कुछ नहीं कर सकते, कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, तो इसको देखना है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जो समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, प्रैक्टिकली हम इसको लिए हैं, इमेजिन किए हैं, और उसके बाद हम देखिए फोर्स दोनों पे काम कर रहा है, तो दोनों को क्या कह रहे हैं, जोड़े हैं वेक्टर सम से, और भी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, यानी समांतर चतुर्भुज के नियम से जोड़े हैं। क्योंकि हम ट्रिक दिए थे 11th में देते हैं कि जब दो वेक्टर का टेल सेम बात होगा तो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन, उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, और जब हेड टेल वाला बात आए उसको हम त्रिभुज के नियम से जोड़ते हैं, क्योंकि डिफरेंट बात मतलब त्रिभुज के नियम से हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो सेम बात हो रहा था, इसीलिए हम पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन से। अब सवाल उठती है कि सर आपने तो इसको मतलब इसको डिफाइन कर दिए और इसका मतलब डेरिवेशन निकाल दिए। अब सवाल उठती है कि सर इसको आप जो है इसका मतलब डायरेक्शन भी तो आपने यहाँ पे दिखाया है, तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो उसके लिए अब हम आप इसके आगे हम करते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। और आप लोग जो है वीडियो को जो पुश करके, पुश का मतलब क्या, मतलब रोक रोक के आप लिख सकते हैं इसको, ठीक ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, लिखना है नो मतलब क्या होता है बाबू, अब क्या होता है, अब इतना अगर इंग्लिश नहीं आ रहा है तो शर्म सी बात है, और शर्म करने वाली बात है, हम लोगों को यूकेजी की क्लास में एडमिशन करा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नो फॉर डायरेक्शन, और हमारा इंग्लिश इस तरह का अजूबा रहता है कि आपको लगेगा हमने जो बोला वही लिखा है, ऐसा इंग्लिश है। और शायद हमको लगता है कि किसी को ऐसा बात हो नहीं सकता है कि मतलब समझ में न आए। ठीक है, बहुत ही सटीक और आसान तरीका। डायरेक्शन का मतलब समझ में करते हैं दिशा के लिए। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे देखिए इसमें होगा क्या, tan अल्फा। अच्छा यार, अगर कोई आदमी अगर 11th का भी वीडियो कुछ डला हुआ है, उसका भी आप देखिए, देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप देखे होइएगा तो जरूर उसमें ये डायरेक्शन वाली बात हम बताए हैं, और उसमें हम ये बताए हैं कि डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा ही क्यों लेते हैं, यानी tan थीटा ही क्यों लेते हैं। और हम जो है उसमें ये भी बात कहे हैं कि आप जो है आप अपने मैथ वाले टीचर से पूछिएगा, क्योंकि कॉनिक सेक्शन जो पढ़ाता है वहां पे स्लोप जो निकालते हैं, और कॉनिक सेक्शन 11th में जो पढ़ाया जाता है वो प्रॉपर
वहां पे सॉल्व के लिए ही होता है, वहां पे और उससे पूछना चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछता है। वो पूछना चाहिए हर हमेशा हम कहते हैं, तो लेकिन हम वहां पे बताएं और वो चीज को हम बताने लगेंगे ज्यादा समय लगेगा, इसलिए हम वहां पे नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। अभी हम देखिए tan अल्फा हो रहा है, और क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इसका पहले हम बैकअप चलते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में यानी उसके डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला उसका क्या होता है कि tan थीटा बराबर, या tan अल्फा ले या थीटा ले, कोई एंगल ले सकते हैं, b sin थीटा बट a प्लस b cos थीटा। कब, अरे भाई जब दो वेक्टर को जोड़िएगा, दो वेक्टर को जोड़िएगा तो उसका ये मतलब डायरेक्शन का ये फॉर्मूला है, ठीक ना। तो इसको देखना है, ठीक। तो tan अल्फा बराबर हम यहाँ पे हम लिखते हैं तो उसी के तौर तरीका पे, तो tan अल्फा, तो b का मतलब दूसरा वेक्टर है, इसको मानते हैं। तो दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, f32 sin थीटा। अच्छा थीटा कौन, तो ये दोनों वेक्टर के बीच का ये थीटा, ये वाला आपका थीटा है, ये ठीक है, tan थीटा। अब बटे में a की जगह मतलब पहला वेक्टर, तो a का मैग्नीट्यूड, तो पहला वेक्टर का मैग्नीट्यूड f31 प्लस b का मतलब f32 cos थीटा, cos का मतलब डायरेक्शन निकल गया। अब एक बात बताते हैं, क्या थीटा का मान आपको अगर मालूम रहेगा दे सकते हैं। और यहाँ पे f32 निकालना है, क्योंकि हम जब इसमें डू किए थे तो सेट में हम लिखे थे, यानी दोनों फोर्स को निकाल के हम लिख दिए थे, इसीलिए हम बोले कि आप लोग डू लिख सकते हैं, कर सकते हैं एग्जाम्पल में भी, और काम चलेगा, क्योंकि आप इंडिकेट कर दिए हैं कि वो चीज़ हम उसमें पुट करेंगे, लेकिन यहीं तक आपको करने कोई जरूरत नहीं है, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको, और ये आपको खास करके जो है मेनली ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, बहुत कम आता है, मतलब कभी कभार पूछता है आपको क्या कहते हैं बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो लेकिन अधिकतर जो है मेंस में इस पे बहुत ज्यादा आता है, मेंस में, आईटी के मेंस में, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। तो वहां पे आया था, क्वेश्चन आया था आईटी के मेंस में 2018 में, आप देखिएगा तो वहां पे क्वेश्चन आया था। तो ये मतलब यहाँ पे हम 3 चार्ज का ग्रुप लिए हैं, तो वहां पे 4 चार्ज का ग्रुप लिया था, एक स्क्वायर के रूप में दिया था, यानी ए बी और सी डी इस हिसाब से दिया था, और उसको बोला था कि एक थी, यानी एक ठो पे हमको फोर्स निकाल के देखिए, इस पे बांधवा की, तो इस सब की यानी ए बी डी के कारण सी पे हमें फोर्स निकालना है। तो जो होगा बाद में देखा जाएगा, वो हम आगे के डिस्कशन में हम कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने बड़े भाई को इतना प्यार दीजिए कि आप लोगों के बीच में हर हमेशा उत्तरदायी रहूं और कंटेंसी बना के रखूं, ठीक है। और आपके जब आप अपने मोबाइल में वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे में रेड कलर का बटन रहता है, उसको आप क्या कीजिए, दबा दीजिए, और बेल का आइकन आता है दबाने के साथ ही, तो उसको दबा दीजिए, जिससे कि हम किसी भी प्रकार का वीडियो अपलोड करो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को।